राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज मैं आपके लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाऊंगी। साथ ही गणेश चालीसा और गणेश जी की आरती भी सुनेंगी। गणेश चतुर्थी के दिन विघ्न हर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने, कथा सुनने और मंत्रों का जाप करने, आरती सुनने और गणेश चालीसा का पाठ सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना गणेश भगवान पूरी कर देते हैं। गणेश चतुर्थी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज गणेश चतुर्थी के दिन अपने भक्तों के यहाँ भोग खाने धरती पर आए। किसी ने चूरमा बाटी का भोग अंगीरे पर लगाया था तो किसी ने मोदक का भोग चढ़ाया था, तो कहीं पर पुए पकौड़ी खीर जलेबी इमरती घेवर आदि का भोग लगाया था। इस तरह सभी का भोग स्वीकार करके अपने भक्तों को सर्व सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गणेश जी महाराज अपनी सवारी मूषक पर बैठकर कैलाश पर जा रहे थे। रात्रि का समय हो रहा था। अधिक भोजन खा लेने से उनका वजन बढ़ गया था, तो बेचारे मूषक जी महाराज धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी सामने से एक सर्प आता दिखाई दिया। मूषक जी और सर्प में गहरी दुश्मनी थी, तो बेचारे मूषक जी महाराज जान बचाकर गणेश भगवान को छोड़कर भाग गए, जिससे गणेश जी भगवान लड़खड़ा गए और पहाड़ी पर से नीचे लुढ़कने लगे। गणेश जी महाराज को लुढ़कता हुआ देखकर चंद्रदेव अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे गणेश जी पर हंसने लगे, तो गणेश भगवान को यह अपना अपमान लगा। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि हे चंद्रदेव, तुम्हें जिस रूप पर गर्व है, तुम अब उसको खो दोगे। तुम्हारी सारी 16 कलाएं इसी समय नष्ट हो जाएगी और जो भी तुम्हारे चांद के दर्शन करेगा उसको कलंकित होना पड़ेगा। जिस दिन भगवान गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया वह दिन भादवा मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का दिन था। उस शाप से चंद्रदेव की सारी चमक लुप्त हो गई। चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। संपूर्ण चराचर जगत अशांत हो गया। तब चंद्रदेव सभी देवताओं के पास अपने शाप मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सभी देवताओं ने चंद्रदेव से कहा कि गणेश जी के शाप को अन्य कोई नहीं हटा सकता। तब सभी देवी देवता चंद्रदेव को साथ लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे शाप वापस लेने की प्रार्थना करने लगे। तब गणेश भगवान बोले कि मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं इसकी अवधि कम जरूर कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि चंद्रमा की कलाएं 15 दिन घटेंगी और 15 दिन बढ़ेगी और भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ही शाप का पूरा असर दिखाई देगा। जो भी आज के दिन चांद के दर्शन करेगा उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा तथा उसका मान सम्मान घटेगा। लेकिन अगर कोई गलती से आज के दिन चांद के दर्शन कर ले तो उसका उपाय भी मैं बताता हूँ। उस अवस्था में अगर कोई 5 छोटे छोटे पत्थर चांद की तरफ उछाल दे या फिर 5 छोटे छोटे पत्थर अपने पड़ोसी की छत पर जो फेंक देगा तो वह चांद दर्शन के शाप से छूट जाएगा। साथ ही हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। जो भी महिलाएं महीने की चौथ का व्रत करेंगी तो मेरा और चौथ माता का पूजन करने के साथ रात्रि में चंद्रमा का अर्घ्य देकर चंद्रमा का पूजन भी करेंगी, तभी उन्हें चौथ के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन यह वरदान भादवा मास की चौथ पर लागू नहीं होगा। तभी से भादवा मास की चौथ को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। आइए अब हम राजा नल और दमयंती वाली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में राजाओं में श्रेष्ठ एक राजा थे जिनका नाम नल था। उनकी रूपमती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को भी अपना राजपाट का सुख त्यागना पड़ा। राजा रानी का आपस में वियोग हो गया।
राजा नल पर अनेक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला करके उनका राजपाट उनसे छीन लिया। उनका राजकोष, उनकी चतुर्गनी सेना सब हड़प लिए। उनके मंत्रियों को बंदी बना लिया। उनसे हाथी, घोड़े, ऊंट सब छीन लिए गए। तब राजा नल अपनी पत्नी दमयंती और पुत्र को लेकर वन में भाग गए। लेकिन शापवश दोनों राजा रानी आपस में बिछड़ गए, अलग अलग दिशाओं में इधर उधर भटकने लगे। तब रानी दमयंती एक वन से दूसरे वन में भटकती भटकती शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंची। रानी दमयंती ने शरभंग मुनि को अपना सारा दुख सुनाया और रोने लगी और बोली कि हे मुनिवर, अब पुनः मैं अपने पति का साथ कैसे और किस प्रकार प्राप्त कर पाऊंगी? कृपया करके कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने पुत्र और पति से पुनः मिल सकूं। तब शरभंग मुनि ने रानी दमयंती से कहा कि हे रानी, तुम भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। इस दिन एक दंत गजानन की पूजा करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे स्वामी और तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिलेगा। शरभंग मुनि के कथन अनुसार रानी ने भादवा मास की चौथ का व्रत किया। इस व्रत के प्रताप से रानी दमयंती को उन्हें उनका पुत्र और पति का साथ 7 महीने में ही मिल गया। समस्त विघ्नों का नाश करने वाला व सभी सुखों को देने वाला मात्र एक यही व्रत है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गलती से चांद के दर्शन हो जाएं, तो भगवान कृष्ण और समंतक मणि वाली कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो समंतक मणि वाली कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाती। वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर आवागमन के चक्र से छूट जाता है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की समंतक मणि वाली कथा का श्रवण करते हैं। भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारिका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य नारायण भगवान का पूजन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजीत की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें समंतक नामक मणि भी दी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके द्वारिका आए। वह मणि अत्यंत ही चमकीली थी। उसे देखकर पुरवासियों ने समझा कि सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। तभी सुधर्मा भगवान श्री कृष्ण के पास महल में जाकर बोले कि हे प्रभु, सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले कि अरे बालकों, वे सूर्य नारायण भगवान नहीं हैं। यह तो समंतक मणि धारण करके सत्राजीत आ रहे हैं। मणि के कारण ही उनकी ज्योति फैली हुई है। सूर्य नारायण भगवान ने उनकी भक्ति से खुश होकर सत्राजीत को यह मणि अर्पित करी थी। जब सत्राजीत मणि धारण करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि हे राजन, तुम इस मणि को लेकर क्या करोगे? इस मणि को तुम राजकोष में जमा करवा दो, ताकि इससे मिले हुए धन का सदुपयोग जनता की भलाई के लिए हो सके। लेकिन सत्राजीत ने वह मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी। उसके बाद सत्राजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा करी और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन वह मणि सत्राजीत के वजन का 8 भार सोना देती थी। साथ ही जहाँ पर वह मणि रहती थी, वहाँ कभी भी महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल का भय नहीं सताता था। सत्राजीत का एक भाई था जिसका नाम प्रसन्नजीत था। एक बार प्रसन्नजीत मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए घने वन में चला गया। उसे एक सिंह ने देख लिया। उस सिंह ने प्रसन्नजीत को और उसके घोड़े को मारकर उसकी मणि छीन ली। जिस जंगल में सिंह ने प्रसन्नजीत को मारा था, उसी वन में जामवन की गुफा थी।
एक दिन जामवन ने उस सिंह को देख लिया। जामवान ने उस सिंह को मारकर उससे वह मणि छीन ली और उस मणि को लाकर अपने पुत्र को खेलने को दे दी। जामवान का पुत्र उस समंतक मणि को गेंद समझकर खेलने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। जब 10 दिन निकल गए और प्रसन्नजीत पुनः महल में लौट कर के नहीं आए तो सत्राजीत को महान दुख हुआ। सत्राजीत सब लोगों से कहने लगा कि पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा थी, जिसके हाथों मेरा भाई प्रसन्नजीत काल का घास बन गया। हो न हो श्री कृष्ण ने ही यह किया है, क्योंकि उन्हें ही उस मणि में आसक्ति आ गई थी। फिर तो द्वारिका में सभी लोग एक ही बात कहने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही प्रसन्नजीत को मार डाला और उससे समंतक मणि छीन ली। धीरे धीरे यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लिया और प्रसन्नजीत को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तब ढूंढते ढूंढते वे एक वन में पहुंचे। वहां उस वन में उन्होंने प्रसन्नजीत को और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। तब वे समझ गए कि जरूर किसी ने प्रसन्नजीत और उसके घोड़े को मारकर उसकी मणि छीन ली। तब रक्त से चिन्हित मार्ग को खोजते खोजते भगवान कृष्ण आगे गए। तब आगे एक गुफा के द्वार पर उन्हें सिंह भी मरा हुआ दिखाई दिया। तब भगवान कृष्ण को समझते देर नहीं लगी कि किसी ने इस सिंह को भी मार दिया और उससे समंतक मणि छीन ली। जिस गुफा के द्वार पर वह सिंह मरा हुआ था, वह गुफा जामवान की थी। तब भगवान कृष्ण ने पुरवासियों से कहा कि तुम लोग मेरे लौटने का इंतजार करो, मैं मणि लेने के लिए इस गुफा में जा रहा हूँ। उसके बाद भगवान कृष्ण उस गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में जामवान का पुत्र मणि से खेल रहा था। भगवान कृष्ण जामवान के पुत्र से मणि छीनने लगे, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर जामवान वहां आ गया। फिर भगवान कृष्ण और जामवान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 27 दिनों तक चला। इधर द्वारिका वासी गुफा के बाहर भगवान श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब 12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण नहीं लौटे तो वे दुखी मन से वापस द्वारिका में पहुंच गए और वहां जाकर सबसे पूरी बात बताई। श्री कृष्ण भगवान और जामवान के साथ गुफा में युद्ध चल रहा था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि का प्रहार से जामवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद मूर्छा खुली तो जामवान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर बड़ी ही श्रद्धा भाव से कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे ईश्वर, मैं जान गया हूँ आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो गया था, लंका चौपट हो गई थी, सपरिवार रावण मारा गया। हे ईश्वर, आप मेरी उद्दंडता को क्षमा करें। आप बताइए आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवान से कहा कि मैं यह मणि लेने आया हूँ। इस मणि के कारण मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। तब जामवान भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, आप मेरी कन्या जामवती के साथ विवाह करना स्वीकार करें और यह मणि भी ले लें। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवान की कन्या जामवती से विवाह कर लिया और मणि लेकर महल में आ गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह मणि सत्राजीत को सौंप दी। समंतक मणि की पूरी सच्चाई भी बताई। सच्चाई सुनकर सत्राजीत को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने भगवान कृष्ण से मणि चोरी का इल्जाम लगाने की माफी मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया और मणि भी लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण ने समंतक मणि राजा उग्रसेन को सौंप दी ताकि उससे मिले धन का सदुपयोग प्रजा की भलाई में हो सके। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि नारद जी, मेरे ऊपर समंतक मणि चोरी का इल्जाम क्यों लगा। तब नारद मुनि बोले कि एक बार आपने
भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन कर लिया था। उसी कारण आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। भगवान श्री हरि की इस कथा को, इस महात्म्य को जो कोई भी आज के दिन सुनता, पढ़ता और सुनाता है, तो उनके ऊपर लगा चोरी का इल्जाम, अपयश आदि शांत हो जाते हैं। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति भाव से जो इस महात्म्य को सुनते, पढ़ते और सुनाते हैं, वे पूर्ण रूप से सुखी हो जाते हैं और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और पूजा करती, लेकिन रोज उन्हें स्नान कराती तो वे गल जाते। उसकी झोपड़ी के ठीक सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। तब वह बुढ़िया माई उस सेठ की हवेली पर गई और मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोले कि जितनी देर हम तेरे गणेश जी की मूर्ति बनाने में समय लगाएंगे, तब तक तो हम एक दीवार बना लेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उस समय बुढ़िया की जिह्वा पर सरस्वती जी विद्यमान हो गई थी, इसलिए उसका कहा हुआ वाक्य सत्य हो गया। उसके बाद वे मिस्त्री दीवार बनाने में जुट गए। दोपहर तक दीवार पूरी बन गई, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी हुई कि वह टेढ़ी हो गई। कारीगरों ने पुनः उस दीवार को गिराकर दोबारा दीवार बनाई। यही दीवार पूरी बनी कि वह पुनः टेढ़ी हो गई। इस तरह कारीगरों ने 4 बार दीवार बनाई, लेकिन चारों ही बार दीवार बनते ही टेढ़ी हो गई। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को उस हवेली का सेठ आया। सेठ ने आते ही अपने कारीगरों से पूछा कि आज तुमने कोई काम क्यों नहीं किया। तो कारीगर कहने लगे कि सेठ जी, हमने 4 बार दीवार बनाई, लेकिन चारों ही बार दीवार बनते ही टेढ़ी हो गई। और फिर उन्होंने उस बुढ़िया वाली बात को सेठ जी से कहा कि आज सुबह सुबह उस झोपड़ी की बुढ़िया माई हमारे पास आई थी। उसने कहा कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी घड़ दो। तो हमने उस बुढ़िया माई को पत्थर के गणेश जी घड़ने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी घड़ेंगे, तब तक तो हम एक दीवार पूरी कर लेंगे। तो वह बुढ़िया माई हमें शाप देकर गई कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उस बुढ़िया माई का ही शाप लगा है कि दीवार सीधी बन ही नहीं रही। हमने 4 बार दीवार बनाने की कोशिश करी, लेकिन चारों ही बार दीवार बनते ही टेढ़ी हो गई। सेठ ने मिस्त्री भेजकर बुढ़िया को बुलवाया। सेठ जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरे लिए सोने के गणेश जी की मूर्ति गढ़वा कर दे दूंगा, तू अपना शाप वापस ले ले। बुढ़िया माई ने अपना शाप वापस ले लिया। फिर से कारीगरों ने दीवार बनाई। अब की बार दीवार बिल्कुल सीधी हो गई। उसके बाद सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी की मूर्ति गढ़वा कर दे दी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे सबके दिन सीधे करना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। आइए अब हम गणेश चालीसा सुनते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विदन हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट श्रीनयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुदन षडानन भ्राता, गोरी लनन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम पर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना।
मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहाऊ। पड़तहि शनि द्रग कोण प्रकाशा, बोलक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हुई धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीनो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पड़ी शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वन दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर पद शीना लीना। चले सडानन भरमी बुलाही, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। धनी गणेश कहीं शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। चरण मातु पितु धर लीने, तिनके साध पद क्षीणे कीने। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुनधन प्रभुदासा, जन प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोड़ीन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।